नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट जितेंद्र चौधरी अर्जुन पुलिस प्रमोशन के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कानून और प्रक्रिया जिस पेपर सीरीज का हम अध्ययन कर रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन के वाइज अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि हमने आईपीसी के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, 3 क्वेश्चन जो कि कानून और प्रक्रिया जो हेड कांस्टेबल से एएसआई का जो आप पुलिस प्रमोशन का आपका एग्जाम होता है उसमें ये कानून प्रक्रिया में सीरीज में क्वेश्चन आते हैं अलग अलग आईपीसी सीआरपीसी। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के क्वेश्चन आज रीड करेंगे, जिसमें कि जिसका भाग 4 कानून और प्रक्रिया का है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में क्या क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। हेड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति हेतु योग्यता परीक्षा जो कि जोधपुर आयुक्तालय वर्ष 2017-18 में ली गई थी, जिसमें कि ये पेपर आता है, हमने आपको अच्छे से बताया हुआ है। जिसमें आज हम सीआरपीसी का एक क्वेश्चन रीड करेंगे जो कि 10 मतलब 5-5 अंक के 2 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में आए हुए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन 2017-18 में क्या आया है उसको देखेंगे। क्वेश्चन आया हुआ है, सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 165 व 94 के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता क्या है? जो प्रक्रिया के बारे में बताती है। देखो, पनिशमेंट जो सजा के बारे में कौन बताता है? भारतीय दंड संहिता का एक मूल एक्ट है, और अन्य जो छोटे एक्ट बने हुए हैं वो भी प्रक्रिया और सजा के बारे में बताते हैं। जैसे एनडीपीएस का जो अपराध होता है, तो एनडीपीएस एक्ट में जो नशीले मतलब पदार्थ होते हैं उनके बारे में कोई यूज करता है, सेवन करता है, तो एनडीपीएस एक्ट है, उसमें उन अपराधों की सजा दे रखी है और प्रक्रिया भी निर्धारित कर रखी है। अगर वहां प्रक्रिया पूर्ण नहीं है तो कहां से प्रक्रिया लेंगे? सीआरपीसी मेन एक्ट है। इस एक्ट से ही जो पुलिस सिस्टम है उसकी प्रक्रिया मेनली गवर्न होती है कि कैसे क्या क्या करना है, कैसे तलाशी करनी है, कैसे अन्वेषण करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, इसमें प्रक्रिया दी रही। और एक पुलिस एक्ट है आपका, उससे भी आपकी जो भी डिसिप्लिन है या अन्यथा जो प्रक्रिया है जो गवर्न होती है। तो आज हम मेनली इस क्वेश्चन की बात करेंगे कि धारा 165 व धारा 94 के मध्य अंतर को बताइए। देखो दोस्तों, धारा 94 ये मेनली तलाशी से रिलेटेड है। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जब भी कोई तलाशी की जाती है सीआर दंड प्रक्रिया संहिता के साथ, तो उसमें वारंट की जरूरत होती है। देखो, वारंट के बिना तलाशी सामान्यतः सीआरपीसी के तहत नहीं ली जाती, और वारंट में भी न्यायालय द्वारा ये नियुक्त किया जाता है कि आपको किसी विशेष स्थान इंगित कर दो कहाँ की तलाशी लेनी है, तो विशेष स्थान विशेष की या कोई वस्तु विशेष की तलाशी करनी है तो उसके बारे में भी वारंट में इंगित होता है। इसीलिए आपने सामान्यतः देखा होगा कि आपसे पूछा जाता है तलाशी के लिए जाते हो तो वारंट कहाँ है। तो सामान्यतः तलाशी कोई कूट रचित जाली दस्तावेज संबंधी है, कोई आपत्तिजनक वस्तुओं का संदेह होता है, तो धारा 94 के तहत वारंट लिया जाता है। संदेह होने पर पुलिस किसके पास जाती है, किससे वारंट ले सकती है? तो इसमें दिया गया डीएम वारंट जारी कर सकता है। पुलिस को यह पता लगता है कांस्टेबल से ऊपर के अधिकारी को कि इस जगह पर कोई आपत्तिजनक वस्तु है, 94 की बात बता रहा हूं, या कोई अश्लील वस्तुएं हैं, कूट रचित कोई नकली मुद्रा है, नकली नोट है, नकली करेंसी है, तो वो डीएम, एसडीएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ये वारंट जारी कर सकते हैं। किसको करेंगे? कांस्टेबल से ऊपर की पंक्ति के व्यक्ति को। तो वो वारंट के निर्देशानुसार तलाशी ले सकता है। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये इनको संदेह था इस घर में कुछ ऐसी वस्तुएं, आपत्तिजनक वस्तुएं या कोई नकली नोट वगैरह है, तो वो वारंट लेके इनसे तलाशी करने चले गए। ये ध्यान रखना, इसको ऐसे समझ सकते हो। 165 क्या है? देखो, इन्वेस्टिगेशन के चरण में कई बार क्या होता है, कोई चीज तलाशी करनी है, तुरंत तलाशी करनी है, किसी गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं, तो वारंट नहीं मिल पाएगा। थाने का जो भी एसएचओ है, बाहर साधक अधिकारी है, उसको ये लगता है कि भाई वारंट लेंगे इतने में तो ये उद्देश्य ही परिपूर्ण नहीं होगा। कोई भी चीज है, वस्तु, उसको इसमें है जब्त करना जरूरी है। अगर वारंट लेंगे तो वो चीज हमारी हद से बाहर निकल जाएगी, या हमें पता ही नहीं लगेगा, वो चीज ही गायब हो जाएगी, उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, उसको नष्ट कर दिया जाएगा। तो इसका प्रोविजन थाने के बाहर साधक अधिकारी अपने क्षेत्र की सीमाओं में ये वारंट के बिना तलाशी ले सकता है। तो उसमें 165 दंड प्रक्रिया संहिता में प्रोविजन दिया गया, जिसमें देख सकते हो किसी गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं, वारंट के बिना ले रहे हैं, क्योंकि वारंट लाएंगे जब तक तो पता नहीं क्या होगा, तो इसलिए वारंट के बिना का 165 में इसके प्रोविजन। अब आपको इस क्वेश्चन में लिखना क्या है वो हम देख लेते हैं शॉर्ट में। बेसिक हमने जान लिया क्या होता है। देखो, सीआरपीसी की धारा 165 व धारा 94 के मध्य अंतर निम्नलिखित है। सबसे पहले तो ये हेडिंग डाल लेना, फिर उसके बाद क्या करना है, सीआरपीसी की धारा 165 में पुलिस अधिकारी द्वारा
थाने की सीमाओं के भीतर किसी स्थान में चीज की तलाशी की तुरंत, देखो वो गाड़ी का एग्जांपल बताया था, तुरंत बिना वारंट के लेने संबंधी प्रावधान है। तलाशी लेनी है, तुरंत लेनी है उसको बिना वारंट के, ये प्रावधान है। और 94 में स्थान की तलाशी के लिए वारंट जारी करने संबंधी उपबंध है, जहां की चुराई गई संपत्ति, पहली बात कोई भी चुराई गई संपत्ति छुपाई जा रही है, या कूटरचित दस्तावेज है, वहां कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट रख रहे हैं, कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, फोर्ज डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई मार्कशीट फोर्ज बना रहे हैं, या आपत्तिजनक वस्तुएं हैं उस जगह पे, ऐसी अश्लील वस्तुएं, आपत्तिजनक वस्तुएं मिल सकती है, नकली नोट बन रहे हैं, मुद्रा होने का संदेह है, पुलिस वाले को यह संदेह है, हेड कांस्टेबल लेवल के या कांस्टेबल से ऊपर के अधिकारी को, तो वो जाके वारंट के लिए कह सकता है। वारंट के लिए किसको कह सकता है वो हम देखेंगे। वारंट लेके वो उस स्थान पे तलाशी कर सकता है। वारंट के बिना 94 के अंतर्गत तलाशी नहीं की जाएगी इनके संदेह के आधार पे। तो ये नंबरिंग में आप इन पॉइंट को याद कर लेना शॉर्ट में, जितने भी नकली करेंसी, नकली नोट, कूटरचित दस्तावेज। और इसके बाद 165 में इस धारा के तहत थाने का बार साधक अधिकारी, बार साधक मतलब मुखिया, कौन होता है मुखिया? एसएचओ होता है, या अन्वेषण अधिकारी, या किसी मामले में कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त किया गया है, कोई हेड कांस्टेबल को नियुक्त किया या एसआई लेवल के व्यक्ति को नियुक्त किया, तो अपने क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी स्थान की तलाशी ले सकता है। इसमें ये बात बता दी। ऊपर भी ये लिखा हुआ कि भाई इसमें अन्वेषण अधिकारी भी शामिल हो गए, तुरंत बिना वारंट की जरूरत होगी तो तुरंत वो तलाशी ले सकता है। और इस धारा के तहत स्थान की तलाशी लेने के संबंध में वारंट कौन जारी करेगा? मैंने बताया था डीएम, जिला मजिस्ट्रेट, और दूसरा पॉइंट ये बताया था कि उप जिला मजिस्ट्रेट एसडीएम, और तीसरा प्रथम वर्ग जेएम फर्स्ट क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया वारंट, ये बंदे जारी कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है खास तौर पे वारंट जारी करने का। तो 94 में ये अंतर लिख दो आप दो, इसमें अन्वेषण अधिकारी एसएचओ किसी स्थान के ले सकता है, उसमें वारंट से कांस्टेबल से ऊपर का अधिकारी। तो इसके बाद नेक्स्ट अंतर पे चलते हैं। तीसरा अंतर है, जो भी एसएचओ है या अन्वेषण जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो अधिकारी है, कारण लिखकर, देखो उनके पास जो सीट होती है उस पर कारण लिखकर अपने अधीनस्थ अधिकारी को तलाशी के लिए प्राधिकृत कर सकता है। उसके पास टाइम नहीं है तो कारण लिखेगा बकायदा और अपने अधीनस्थ जो भी अधिकारी है उसको तलाशी के लिए प्राधिकृत हो जाए कि वहां की तलाशी ले ले। यदि स्वयं तलाशी न्यायालय तथा तलाशी लेते समय सीआरपीसी की धारा 100 की पालना करेगा, यानी कि जो भी तलाशी कर रहा है तो सीआरपीसी की धारा 100 की पालना करना। धारा 100 सीआरपीसी क्या कहती है? धारा 100 सीआरपीसी ये कहती है कि भैया आप तलाशी जिस स्थान की ले रहे हो, अचानक गया 165 के अनुसार उस स्थान की तलाशी ले रहे हो आप, तो वहां जो मोहल्ले के जो 2 व्यक्ति है जो उनको लेके आएंगे, आस पड़ोस के जो व्यक्ति या नहीं मिलते हैं, जो भी मतलब प्रभावशाली व्यक्तित्व के आसपास में वहाँ का मतलब पार्षद मान लो, उनके सामने तलाशी लेंगे, या किसी ऐसे व्यक्ति के पड़ोसी के सामने तलाशी लेंगे। तलाशी में जो भी मालिक कवर हुआ है उस पर साइन करवाएंगे, जब्ती बनाएंगे। तो इस तरह 100 की पालना करनी जरूरी है, धारा 100 की, ये ध्यान रखना है। और उपरोक्त आदेश ऐसे, इसमें धारा 94 वाला ही और ये है धारा 165 सीआरपीसी। तो उपरोक्त आदेश, इसका तीसरा पॉइंट है, उपरोक्त आदेश ऐसे पुलिस अधिकारी को दिया जाएगा जो कांस्टेबल से, ये मैंने आपको बता दिया, कांस्टेबल से ऊपर की पंक्ति का होना चाहिए, वही उसी को वारंट के निष्पादन में वो तलाशी ले सकता है। तलाशी के समय धारा 165 के अनुसार प्राप्त जो भी वस्तु के अभिलेख की प्रतियां, जो भी वस्तु प्राप्त होती है उनके डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, तो उनकी प्रतियां निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजी जाएगी, तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष। ये हमें तलाशी में चीजें प्राप्त हुई है, तलाशी लेने पर तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजेंगे, तथा स्वामी के आवेदन पर मजिस्ट्रेट प्रतियां निःशुल्क देगा। और फिर स्वामी जो भी उसके कोर्ट में आगे कार्रवाई भी करनी होती है तो पुलिस ने जो भी जब्त की है चीजें वो डॉक्यूमेंट के लिए कोर्ट में आवेदन कर देगा, कोर्ट से उसको वो प्रतियां मिल जाएगी। और इधर 4 में क्या है, पुलिस अधिकारी वारंट पर पुलिस सहायता के साथ वारंट में विनिर्दिष्ट रीति से निम्न कार्य करेगा। अब वो हेड कांस्टेबल से ऊपर का अधिकारी है। चौथे पॉइंट में ये है कि उसको वारंट मिल गया तो वो पुलिस सहायता के साथ उस जगह पे जाएगा और क्या कार्य करेगा, उस स्थान में प्रवेश करेगा, तलाशी लेगा। ठीक है, वारंट मिला है तो जहां का भी वारंट मिला है वहां प्रवेश कर लेगा, तलाशी ले लेगा। उस स्थान में कोई वस्तु प्राप्त होती है तो उसे अपने कब्जे में ले लेगा
और जो भी व्यक्ति उसको अपनी कस्टडी में ले लेगा और मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर देगा, जो भी डॉक्यूमेंट बने हैं उनको और उस व्यक्ति को, संबंधित व्यक्ति को अभिरक्षा कस्टडी में गिरफ्तार करके उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर देगा। तो इस तरह हमने इसके जो 4 अंतर है, देखो 165 और धारा 94, इस तरह हमने क्वेश्चन की फॉर्मिंग करनी है। एक साइड एक धारा है 165, एक साइड 94, कौन से में वारंट के बिना होती है, कौन से में वारंट और किसका वारंट लेना है और किस लेवल का अधिकारी होना चाहिए, कांस्टेबल से ऊपर का अधिकारी होना चाहिए। और SHO या अन्वेषण अधिकारी 165 में बिना वारंट के तुरंत किसी सामान को जब्त करना है, मजिस्ट्रेट को प्रति देंगे, मजिस्ट्रेट के प्रति से स्वामी वो ले सकेगा, धारा 100 की पालना करनी होगी। इस तरह हमको ये अंतर ध्यान रखने हैं, अलग अलग टुकड़ों में बांट के इनको याद करने हैं। तो दोस्तों आज हमने CRP सिखाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो CRPC भी इंपॉर्टेंट है, इसमें 15 की तो आती है IPC, CRPC आती है 10 नंबर की। तो ये प्रक्रिया में आपको इस तरह की जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो ध्यान रखनी है। ये एक तरह से प्रैक्टिकली बातें हैं, इसमें अगर आपको पता है जनरल चीजें, आपत्तिजनक वस्तुएं, कोई नोट को जब्त करना है या मतलब नकली मुद्रा को जब्त करना है, तो इस तरह ये सेक्शन में ये तलाशी लेंगे। अगर प्रैक्टिकल चीजें जनरल जानकारी है तो आप इसको आराम से अंतर में डिवाइड करके लिख सकते हो। इनमें से 1-2 पॉइंट रह भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपको जैसे 5 नंबर का है तो उसमें 4, 3.5 नंबर तक मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको उन पुलिस के जवानों तक शेयर करें जिनको वास्तव में जो कि पुलिस प्रमोशन की परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस तरह के प्रैक्टिकल नॉलेज के वीडियो भी हम लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।